फ्रेंड्स, ये है वो कुर्ती जिसका हम रीयूज़ करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से फ्रंट का इसका लुक आता है। रेडीमेड कुर्ती है ये। रेडीमेड कुर्ती नहीं, एक्चुअली ये पूरा सूट है एक, जिसका मुझे रीयूज़ करना है। तो चलिए फिर आज करते हैं इसका रीयूज़। और देखिए, जब भी हम कोई कुर्ती का रीयूज़ करते हैं, इनका जो मेज़रमेंट है वो मैंने अलग से नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो इसका जो भी मेज़रमेंट रहेगा ना, वो मैं नोट डाउन कर लूँगी, ताकि जब मैं इसके अंदर जोड़ लगाऊँ या फिर जिस तरीके से भी इसको कन्वर्ट करूँ ना, तो मुझे इसकी प्रॉपर फिटिंग का पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो भी इसका मेज़रमेंट है मैं उसको पहले नोट डाउन कर रही हूँ। तो 16 इंच के आसपास इसका शोल्डर है और इसकी जो फिटिंग है वो भी मैं नोट डाउन कर लूँगी। अच्छा, वैसे भी पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कस्टमर इससे क्या बनवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे एक पिक्चर है जो शेयर की थी, बट वो जिस तरीके से पहले बनवाना चाहते थे वो एक इस कुर्ती से नहीं बन पा रहा था, है ना। और दूसरा ये था कि उनको थोड़ा कलियों वाला लुक भी चाहिए था और ए लाइन भी चाहिए था, इस टाइप से। तो फिर मैंने इसको यही डिसाइड किया कि हम इसको बीच में सेंटर में से कट करके और इसमें कली डालते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कुर्ती की जो लेंथ है वो मुझे रखनी है 38 इंच। तो ये वैसे भी बहुत लेंथ है इसकी, तो मैं पहले से इसको 38 पे मार्क करूँगी। आप देख सकते हैं 38 यहाँ आ रहा है। मैं 39 हाफ लेके चलूँगी। 39 ले लो। ठीक है, ये बॉर्डर तक है जो मुझे कट कर देना है। ये मैंने भी सीधा ही बिछाया है ताकि मैं डिज़ाइन भी इसका देख सकूं और मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इस कुर्ती को फ्रेंड्स मैं ए लाइन कुर्ती की तरह से कट करूँगी। तो जो ए लाइन कुर्ती है मैं वो यहाँ से ऐड नहीं करूँगी, इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच के ऊपर, मैं यहाँ से 3 इंच के ऊपर है जो मार्क कर रही हूँ। ऊपर से यहाँ अगर मैं लगाऊँ तो 3, 3.5 कर लेती हूँ। 3.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। 6.5 आएगा यहाँ से, यहाँ भी 6.5 आएगा। तो ये 6.5 करते हुए हमें निशान कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा मेन जो टारगेट था इस कुर्ती को, कि ये हमारे कटने नहीं चाहिए, है ना। ये ऐसे के ऐसे ही आने चाहिए। तो इस तरीके से हम इन निशान को मिला लेंगे। अच्छा, ये सीधा ही है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी मैं, ताकि धुलने पे ये आसानी से निकल जाए। ये है जो हमारा पार्ट कट जाएगा। ठीक है, और फिर हम इस दुपट्टे का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए इतना पार्ट कट जाता है, तो ऐसे कुछ करके हम इसको ए लाइन शेप देंगे। ठीक है, डिज़ाइन मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखती हूँ मैं कट करने के बाद पता चलेगा हम कितना है जो इसके अंदर डालेंगे इस चीज़ को। तो चलिए इसको कट कर देते हैं पहले। कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस कुर्ती का है जो रीयूज़ कर रही हूँ, ताकि उनको पसंद भी आए। सो फ्रेंड्स, पहले मैंने इसको इस तरीके से रख के देखा है ताकि मुझे समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये है एक दुपट्टा। तो मेरे सामने एक ये है कि उन्होंने बोला था कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये तो मैंने बॉर्डर कट कर दिया।
बट अब इस साइड बॉर्डर आ रहा है। अब ये मुझे स्टिचिंग लगाकर ही समझ में आएगा कुछ। बाकी पूरे के पूरे दुपट्टे की ना मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और उस तरीके से हमारा दोनों तरफ आ जाएगा। तो पहले तो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। कट करने के बाद सिलाई लगाने के बाद ही फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो ए लाइन कुर्ती की कटिंग होती है जिस तरीके से, उस तरीके से कटिंग मैं इसकी पहले ये सेंटर के जो हैं जोड़ ये लगाने के बाद करूँगी। मैं इस दुपट्टे को सेंटर में से कट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये कट हो गया, लेकिन यहाँ से भी ये कट हो गया। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी ड्रेस का रीयूज़ करते हैं ना, तो कस्टमर की डिमांड को सुनना भी ज़रूरी है। वो उससे बनवाना क्या चाहता है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है अपने सूट को कन्वर्ट करवा रही हैं, है ना। तो उनकी जो डिमांड है उसको भी ध्यान में रखूं। बाकी कपड़े का भी देखना पड़ता है कि कितना कपड़ा है, कि किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि क्लाइंट को वो चीज़ पसंद ज़रूर से आए। क्योंकि अगर उनको पसंद नहीं आएगी तो कोई रीयूज़ करने का फ़ायदा नहीं होगा। आज मैं कुछ अलग कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिलें। और ये है जो ये जोड़ भी मैं खोल लूँगी पहले ताकि सिलाई सीधी एकदम लग जाए। एक बात तो और यहाँ ये पर है, ध्यान इसको भी देने हम वाली सेंटर है में कि कट जब मैं करेंगे। इसको सेंटर में से ये ऊपर से कट कर रही हूँ शोल्डर की तरफ से, तो जो इसका नेक है ना वो छोटा पड़ जाएगा, है ना। बाकी आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डबल डबल सिलाई थी अस्तर के साथ, तो फिर वो मुझे टाइम वेस्टिंग भी लग रहा था। क्योंकि जब भी हम कोई रीयूज़ करते हैं और किसी ड्रेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगते हैं, टाइम भी कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने इसको कट ही किया और इसके ऊपर नेक को दोबारा बनाया मैंने, वो आगे आपको वीडियो में समझ में आएगा। तो जो जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ पर सिलाई है जो लगा चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये कुर्ती है ना अस्तर के साथ ही बनी हुई थी, है ना। अस्तर मुझे अभी इसके साथ अटैच करना है और थोड़े और अस्तर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अपने पास पहले उसको ढूंढा और उससे मिलता जुलता अस्तर यहाँ पर उसके साथ मैं लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं फ़िटिंग डाल रही हूँ, जितना कंधा था, जितनी फ़िटिंग थी, बस उसी को देखकर मैं यहाँ पर जो निशान है लगाती जा रही हूँ। तो बस इस तरीके से जो भी फिटिंग के निशान हैं उसको हम डाल देंगे और नीचे से आपको ए लाइन बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ए लाइन के लिए आपको चाक की तरफ से कोई भी मतलब फिटिंग की ज़रूरत नहीं है। जितना तिरछा आप इंची टेप को लेकर जाएंगे उस तरीके से आप निशान यहाँ पर लगा लेंगे। और अस्तर के साथ अस्तर को जोड़ूंगी मैं, और कुर्ती का फैब्रिक ही मैंने अभी तक यहाँ पर अटैच किया है। अभी मैंने अस्तर को जोड़ा नहीं है अस्तर के साथ। तो पहले आप ये समझ लिए, ये ए लाइन कुर्ती में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नीचे देखिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा नीचे जो मैंने जोड़ लगाया वो एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा, तो पहले तो मैं उसको लाइन लगा रही हूँ सीधा करने के लिए। अब जहाँ मैंने लाइन लगाई है वहाँ से आप देखिए मैंने 1 इंच ऊपर से लेकर वहाँ तिरछा कर दिया है ना। ए लाइन कुर्ती में ये करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी ए लाइन की कुर्ती की शेप अच्छे से आएगी, है ना। तो ये ध्यान में देने वाली बात है। आपको 1 इंच ऊपर लेके जाना है और तिरछा करके वहाँ से कट करना है, और जितना यहाँ पर मार्जिन में रखना है मुझे उसका भी मैं निशान लगा लूँगी। बाकी हमने इस शेप पट्टी का सहारा लेकर यहाँ पर निशान है जो कंप्लीट कर दिए हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, जहाँ से हमने ये तिरछा निशान लगाया था 1 इंच ऊपर का, वहीं से लेते हुए यहाँ पर मैं कटिंग है जो कर दूँगी। जो निशान है उसके ऊपर ही कटिंग करनी है। अभी ऊपर के हिस्से के आर्म होल की कटिंग की है मैंने। बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त ध्यान ज़रूर दीजिए आर्म होल की तरफ से कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। 1 से 1.5 इंच तक बढ़ाकर आप इसको लीजिए और कटिंग कर दीजिए। तो अभी हमारी ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरीके से कुछ ये दिख रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ भी मैंने सिलाई लगाई है उसके बाद मैंने प्रेस ज़रूर किया है। तो जितना आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो फिनिशिंग आपके कपड़े में दिखेगी। अभी मैं अस्तर के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने अस्तर सिर्फ ऊपर ही रख लिया क्योंकि विजिबल हो रहा था। अस्तर का जो कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा नहीं होता है कि उसके आर पार कुछ दिखाई ना दे। मुझे दिखाई दे रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे रख लिया। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं ना,
तो फिर आप थोड़ा ध्यान से कटिंग कीजिए, ऐसा ना हो कि आपका नीचे का मेन फैब्रिक है जो वो कट हो जाए, है ना। तो इस तरीके से ध्यान देना है। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो अस्तर का पार्ट है उसको भी मैं सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो अस्तर के भी चारों ही पार्ट को यहाँ पर मैं जोड़ रही हूँ, और जोड़ने के बाद अस्तर के पार्ट के ऊपर भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और आगे आपको समझ में आएगा कि मैं जो ये अस्तर का पार्ट है ना, इसको किस तरीके से जोड़ूंगी। ये देखिए कि पहले तो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने से देखिए हमें फिनिशिंग खुद ब खुद दिखाई देती है ना। तो इसलिए प्रेस करना ज़रूरी होता है। कई बार हमें चीज़ें हैं ना समझ में नहीं आती हैं अगर हम प्रेस नहीं करते हैं। तो प्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है स्टिचिंग का। यहाँ पर देखिए मैंने इस गले को है इस तरीके से पिन अप कर लिया है, और इसको बस पलट के ही मुझे बनाना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जोड़ हमारे लगे हैं, जो ये कली डली बस है। ये देखिए मैंने इसका गला है जो रेडी कर लिया है। ये फ्रंट का है और ये है बैक का। दोनों ही मैंने ऐसे पलट के जब हम अस्तर के साथ बनाते हैं ना उसी तरीके से बनाए हैं। और ये उल्टा करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बैक से कुछ इस तरीके से है। मैंने इसे मिलता जुलता अस्तर लगा दिया है और इसकी कटिंग करनी बाकी है अभी। और इस तरीके से मैं हमेशा अस्तर लगाती हूँ जब ऐसे कलियों वाला हो या जोड़ वाला हो, ताकि अंदर की तरफ जाए, बाहर की तरफ इस तरीके से ही नज़र आए। तो ये गला वैसे भी इसी तरीके से बना हुआ था, तो थोड़ा सा हल्का सा मुझे बड़ा करना था, इस वजह से फिर मैंने इसको कटिंग किया था। क्योंकि ऊपर से कट करने से गला छोटा हो सकता था, तो चांस लेने की बजाय मैंने पहले ही अपना कंप्लीट काम कर दिया है। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा बस अब हम यहाँ सिलाई लगा देंगे, दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे और इसके बाद फिटिंग्स डालेंगे। और फिटिंग डालने के बाद स्लीव्स अटैच करनी है। देखिए फ्रेंड्स, फिटिंग का निशान हमने पहले ही लगा रखा था, ये अस्तर के नीचे से विजिबल हो रहा है। तो बस इसके ऊपर मैं इसको दोबारा से मार्क कर लूँगी और बस ये बिछा लिया है हमने। और फिटिंग का जो निशान है इसके ऊपर मार्क करके और मैं ये फिटिंग की सिलाई है जो लगा दूँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। दोनों ही तरफ मैंने फिटिंग भी लगा ली है और इस तरीके से पिन अप कर लिया है मैंने इनको, ताकि अच्छे से फिटिंग मैं कर सकूँ। ये वो स्लीव्स है जो इस कुर्ती में थी, इसको मैंने ऐसे निकाल दिया है। तो इस कुर्ती के साथ साथ इस स्लीव्स को भी रीयूज़ करना है, ये ऐसे कैसे नहीं लगानी है। बेल स्लीव्स हमें इसको बनाना है। तो जो भी कपड़ा भी मेरे पास बचा है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। तो ये साइड से कटिंग की थी, जो ए लाइन कुर्ती बनानी थी ना, तो सिंपल कुर्ती के जो साइड से ये कटिंग हुई है, ये इस तरीके से दोनों ही तरफ के साइड बचे हुए हैं। तो इनका यूज़ मैं करूँगी। तो इनका यूज़ करने के लिए ये देखिए इस तरीके से मैं रखूँगी इसको और यहाँ से कटिंग कर दूँगी। तो इसकी जो ये आगे की सिलाई है ये भी मैं एक बार निकाल दूँगी और फिर इसको प्रेस कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से कटिंग हो जाए। क्योंकि ऐसे फ़ोल्ड जब होता रहता है ना कपड़ा, तो हम कभी भी फिनिशिंग के साथ कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब भी कपड़े से ऐसे सिलाई निकाली जाए तो उसको साथ में प्रेस कर दिया जाए और फिर कटिंग की जाए, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए मैं पहले ये सिलाई खोल रही हूँ, क्योंकि पूरी ही एक साथ सिलाई लग सके जब मैं जोड़ लगाऊँगी तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्लीव्स को है जो प्रेस कर लिया, लेकिन ये देखिए फोल्डिंग में कुछ इस तरीके से कपड़ा निकला है। जबकि मैंने सिलाई बहुत आराम से निकाली है, कुछ भी खींचा नहीं है, बट फिर भी ये सिलाई इस तरीके से निकली है। तो ये देखिए ये कटिंग में जाएगा कपड़ा अब, है ना। तो एक स्लीव सही निकली है और एक स्लीव्स में इस तरीके से निकला है कपड़ा। तो कोई बात नहीं, उसी स्लीव्स को मैं ऊपर रख रही हूँ जिस स्लीव्स में ये निकला है छेद। तो कटिंग में निकालना पड़ेगा कपड़ा इस तरीके से। इसको मैंने स्लीव्स को बिछा लिया है। पहले ये साइड के जो सिलाई लगी हुई है ना, इसको मैं कटिंग कर दूँगी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इस कपड़े को भी सीधा कर लेना है, तिरछा जोड़ हमें नहीं लगाना है, हम सीधा करके ही जोड़ लगाएंगे। तो इसलिए इसकी कटिंग कर रही ये हूँ हमें कटिंग मैं। करना है आगे से। और ये कपड़ा जब भी हम कोई जोड़ लगाते हैं ना, तो कपड़े को हमें आधा इंच तक ऊपर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वो सिलाई का होता है। तो इतना हिस्सा इसका सिलाई में चला जाएगा जो हम ऊपर बढ़ा करके रखेंगे। विड्थ आ रही है वो 9 इंच, 9.5 इंच तक मैं रेडी रख सकती हूँ। तो इतना ही मार्जिन है जो रहेगा। तो ये इतना मार्जिन रह जाएगा, 9.5 के आसपास ये स्लीव्स इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ से 7.5 इंच लूँगी मैं, शेप से हम दे लेंगे। और यहाँ पर 10 इंच तक हमें चाहिए, तो यहाँ हम इस तरीके से बढ़ा कर लेंगे। 3 इंच तक मैं बढ़ा रही हूँ ये, ताकि हम यहाँ से गुलाई दे सकें, शेप दे सकें कंधे की। तो इसके लिए हमें जो रेडी रखना है ना मुड्डा हमारा, तो वो 9.5 इंच तक रखना है। 10 इंच तक पे निशान लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ ये मार्जिन रहेगा, इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। और इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। ये निशान लगा दूँगी मैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अपने हाथ से ही गुलाई दे लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है आपको। इस साइड से आपको आधा इंच तक यहाँ गुलाई ज़रूर से देनी है, ताकि ये शेप है जो सही आए। ये गुलाई आपको ज़रूर से देनी है बेल स्लीव्स में। तो अभी हम कुर्ती का रीयूज़ कर रहे हैं। जितना कपड़ा जिस अकॉर्डिंग हमारे पास है, उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इतना मार्जिन रखते हुए भी यहाँ पर ये कटिंग कर देंगे। तो बस इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करते हुए हमें फ्रंट की तरफ से बस ध्यान देना है, जो हमने ये आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है ना, इसकी कटिंग हमने इसी तरीके से ही करनी है, ताकि हमारी बेल स्लीव्स का लुक अच्छे से आ पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने हाफ इंच ऊपर की तरफ गोलाई ज़रूर दी है इस पर। तो बस ये जोड़ लगाऊंगी मैं, उसके बाद स्लीव्स लगाऊंगी। स्लीव्स अटैच करना आप सब जानते हैं, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स को मैंने जोड़ लिया है और ये मैंने कटिंग भी कर ली है। दोनों स्लीव्स रेडी हैं, प्रेस भी कर लिया है मैंने। स्लीव्स फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जोड़ना नहीं दिखा रही हूँ आपको, आप सब जानते हैं स्लीव्स को हम जिस तरीके से नॉर्मल स्लीव्स को जोड़ते हैं, वैसे ही स्लीव्स को भी जोड़ना है ना। और यहाँ पर ना मैंने जब बाद में फिर इसको देखा प्रेस तो मैं साथ के साथ कर ही रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमने ये कलियाँ डाली है ना, यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं गोटा पट्टी का यूज़ कर देती हूँ ना, तो इसका लुक और ज़्यादा निखर के आएगा। क्योंकि जो ये मोर बने हुए हैं ना, इसके ऊपर गोल्डन कुछ ऐसा वर्क सा हो रखा है, तो उसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसको लगा देती हूँ। तो इसको लगाने के बाद आप खुद देखेंगे कि कुर्ती का लुक कितना अच्छा आ गया है। अच्छा, ये गोटा पट्टी का यूज़ मैंने सिर्फ फ्रंट में किया है, मैंने बैक में नहीं किया है। वैसे तो इसको लगाने में मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि कंधे पहले जुड़ चुके थे, स्लीव्स अटैच हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इसको डिसाइड किया। बट जिस तरीके से मैं अपने काम को बहुत ही दिल से करती हूँ, मन से करती हूँ ना, अपना ही कुर्ती अपना ही काम समझ के करती हूँ, तो फिर जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है ना, फिर मैं उसको उसी तरीके से करती हूँ। अब आप देख लीजिए खुद ही इसका लुक कितना ही प्यारा ये सूट बन रहा है। एकदम पाकिस्तानी सूट होता है ना जिस तरीके, उस तरीके का लुक इसका आ रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है ना कि मज़ा आ गया बस बनाकर। और जितना मुझे खुद देखकर अच्छा लग रहा था ना, उतना ही कस्टमर को अच्छा लगा। मतलब जितना मैंने सोचा था ना, उससे कहीं ज़्यादा कस्टमर को अच्छा लगा ये
देखकर वो बहुत खुश हो गए। उनकी बातें काश मैं आपको सुना सकती, बट मैं ऐसे कस्टमर के सामने कैमरा नहीं रखती हूँ। तो मुझे बस सुनकर मज़ा आ गया उनकी बात को। ये भी मेरे को थोड़ा छोटी करनी थी पैंट, तो इसको भी वो किया मैंने। और अब आप देख लीजिए पहनने के बाद इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, मेरे ये हल्का लूज़ है क्योंकि मेरे से वो हेल्दी थोड़े क्लाइंट हैं, उनका है ये। बाकी ये जो लुक होता है ना, ये आता भी ऐसे ही है, ये थोड़ा ढीला रखना चाहिए, मैं ये फिटिंग के साथ नहीं रखना चाहिए। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।